हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ज्योग्राफी सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं। वी हैव आल्सो स्टार्टेड आवर आंसर राइटिंग सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑप्शन और करंट अफेयर्स के लिए फ़िलहाल हमने सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म और जिसको कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। इसके अलावा हम जो है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स भी आज पढ़ेंगे। इस पे जो है आंसर राइटिंग के सेशंस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं जानने की कि ग्राउंड वाटर जो है वो जियोमॉर्फिक एजेंट कैसे है ना? ग्राउंड वाटर सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई नहीं है, ये एक जियोमॉर्फिक एजेंट भी है, यानी लैंड मास को इरोड करके लैंडफॉर्म शेप कर सकता है। इसका इफ़ेक्ट सबसे प्रोमिनेंट होता है उन रीजन्स में जहाँ रॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट्स जो है वो ज़्यादा हो, स्पेशली लाइमस्टोन हो, डोलोमाइट जैसे रॉक्स हो। प्रोसेस में क्या होता है? 2 मेन प्रोसेस होती है। द वन इज़ अ सॉल्यूशन, है ना? द अदर वन इज़ अ डिपोज़िशन। सॉल्यूशन में इरोजन होता है, डिपोज़िशन में डिपोज़िशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। और लाइमस्टोन रीजन में ग्राउंड वाटर एक्टिविटी से एक डिस्टिंक्टिव लैंडस्केप डेवलप होता है। ठीक है? इसको हम बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। इसको बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है? नेक्स्ट, लाइमस्टोन डिसॉल्व क्यों होता है? लाइमस्टोन क्यों डिसॉल्व होता है? तो रेन वाटर जब एटमॉस्फेयर से नीचे आता है तो एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। रेन वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है तो वीक कार्बनिक एसिड बनाता है, वीक कार्बनिक एसिड। ये ये जो वीक एसिड होता है, एसिडिक वाटर होता है, ये लाइमस्टोन के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके उसको डिसॉल्व कर देता है। ठीक है? इसी वजह से ग्राउंड वाटर लाइमस्टोन को ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व करता है। और ये प्रोसेस सरफेस पर भी हो सकता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है। नेक्स्ट है लाइमस्टोन डिसोल्यूशन की रेट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं जिन पे लाइमस्टोन की जो टोपोग्राफी है वो डिपेंड करती है? तो सबसे पहला जो फैक्टर हम देख सकते हैं दैट इज़ ग्राउंड वाटर टेम्परेचर। ठीक है? टेम्परेचर, फर्स्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर। है ना? टेम्परेचर डिसोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज़ जॉइंट्स, जॉइंट्स। ये क्या करते हैं? लाइमस्टोन में जॉइंट्स और क्रैक्स होंगे तो वाटर को अंदर पेनिट्रेट करने में ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी, पाथवे मिल जाएगा। ज़्यादा जॉइंट्स होंगे तो ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा, ज़्यादा सॉल्यूशन बनेगा। कॉन्टैक्ट टाइम, वाटर जितनी देर कार्बोनेट रॉक के कॉन्टैक्ट में रहेगा उतना ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। लॉन्गर कॉन्टैक्ट गिव्स राइज टू अ ग्रेटर डिसोल्यूशन। ठीक है? ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। टेम्परेचर, जॉइंट और कॉन्टैक्ट टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब ये जो लाइम्स ये कैसे दिखते कैसे हैं? कास्ट टोपोग्राफी के लैंडस्केप कैसे दिखते हैं? तो कास्ट टेरेन जनरली रग्ड और इर्रेगुलर होता है। इसमें आपको सॉल्यूशन होल्स मिल सकते हैं, रेवेंस मिल सकते हैं, गलीज़, क्लेफ्ट, नैरो वैलीज़, केव्स, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट ये सब देखने को मिल सकते हैं। है ना? तो ये सब लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी एक नॉर्मल स्मूथ लैंडस्केप की जगह हाईली डिसेक्टेड लाइमस्टोन लैंडस्केप जो है वो डेवलप होता है। इसको बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है? सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले द वन इज़ अ स्वैलो होल। स्वैलो होल एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ राउंड या सब राउंडेड जो है शैलो डिप्रेशन टाइप का होता है, शैलो डिप्रेशन टाइप का होता है और ये लाइमस्टोन सरफेस पर सॉल्यूशन से डेवलप होता है। इमेजिन करो रेन वाटर लाइमस्टोन सरफेस पर गिर रहा है, क्रैक्स और जॉइंट्स में एंटर कर रहा है और लाइमस्टोन डिसॉल्व होता है और उससे जो है सरफेस पर एक शैलो डिप्रेशन बन जाता है। इसको हम स्वैलो होल कहते हैं। नेक्स्ट इज़ अ सिंक होल। सिंक होल भी लाइमस्टोन रीजन का डिप्रेशन ही है। इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ऊपर से ये सर्कुलर होता है ना? बॉटम से ये फनल शेप्ड का हो जाता है। ठीक है? 2 तरीके से फ़ॉर्म होता है, एक तो सॉल्यूशन सिंक से जैसे इसमें सिंपली लाइमस्टोन जो है वो ग्रेजुअली डिसॉल्व होता रहता है, तो उसकी वजह से बन जाता है। दूसरा ना कोलैप्स की वजह से भी होता है, यहाँ अंडरग्राउंड कैविटी वगैरह जो है वो डेवलप होती है और कोलैप्स देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से हमको यहाँ पे जो है कोलैप्स वाले सिंक होल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है? सॉल्यूशन सिंक होल एंड कोलैप्स सिंक। ठीक है? ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ ओवालास। ये क्या होते हैं? ओवालास क्या होते हैं? अब इमेजिन करो कि एक रीजन में मल्टीपल सिंक होल्स या डोलाइन्स हैं। सिंक होल या डोलाइन एक ही चीज़ होती है, ठीक है? मान लो कि एक रीजन में मल्टीपल सिंक होल्स हैं। अगर सिंक होल और मतलब ये जितने भी सिंक होल हैं, ये डोलाइन वगैरह ये मर्ज हो जाएँ, तो एक लार्ज डिप्रेशन डेवलप होता है और ये मर्जर हो सकता है मे बी स्लंपिंग ऑफ मटेरियल से या फिर केव रूफ के कोलैप्स होने से। इसी को हम ओवाला बोलते हैं। जब बहुत सारे सिंक होल्स या डोलाइन्स मिल जाते हैं, तो जो है ओवालास बन जाते हैं। ये लॉन्ग नैरो से वाइड जो है ट्रेंच लाइक डिप्रेशन देखने को मिलता है। हियर वी कैन सी इफ
हाँ, तो जैसे ये सिंक होल या ये है, ये अगर मिल के एक बड़ा-सा डिप्रेशन बना लिया तो उसको जो है उवालास हम बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ लैपीज़ और लाइमस्टोन रिज, ये क्या चीज़ होती है? तो लैपीज़ लाइमस्टोन की हाइली इरेगुलर सरफेस होती है, इसमें पॉइंट्स, ग्रूव्स, रिजेस क्या मेज़ लाइक पैटर्न देखने को मिलता है और ये डेवलप होता है बिकॉज़ लाइमस्टोन में पैरेलल या सब पैरेलल जॉइंट्स होते हैं। तो ग्राउंड वाटर हर जगह इक्वली डिसॉल्व नहीं करता, देयरफॉर डिफरेंशियल इरोजन की वजह से आपको ग्रूव्स, रिजेस, इर्रेगुलर लाइमस्टोन सरफेस देखने को मिलती है, इसी को हम लैपीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ लाइमस्टोन पेवमेंट, ये क्या होता है? लाइमस्टोन जनरली वेल जॉइंटेड होता है ना? रेन वाटर जब सरफेस पे पड़ा तो जॉइंट और क्रैक में गया, अंडर वाटर गया, अंडरग्राउंड गया। इनिशियली क्रैक्स जो हैं वो नैरो होते हैं बट कंटिन्यूअस सॉल्यूशन की वजह से क्रैक्स बड़े हो जाते हैं और ट्रेंचेस बन जाते हैं। इवेंचुअली लाइमस्टोन सरफेस एक पेवमेंट लाइक अपीयरेंस देता है, इसको लाइमस्टोन पेवमेंट बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज़ इसी के 2 टाइप्स होते हैं, द वन इज़ अ ग्राइक, द अदर इज़ अ क्लिंट्स। ग्राइक एक एनलार्ज्ड जॉइंट होता है और क्लिंट जो होता है, ग्राइक्स के बीच बचे हुए आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर लाइमस्टोन ब्लॉक्स जो होते हैं, उनको क्लिंट बोलते हैं। ठीक है? आगे आते हैं, आगे आएँगे तो केव या केविन्स के बारे में देखेंगे, ये क्या होता है? तो ग्राउंड वाटर लाइमस्टोन के अंदर पेनिट्रेट करता है, जहाँ लाइमस्टोन लेयर दूसरे लेयर के टाइप के बीच में जो है प्रेज़ेंट मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर प्रेज़ेंट होती है। वहाँ सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड पाथवे जो है बना सकता है। स्मॉल क्रैक्स होंगे, बड़े होंगे, अंडरग्राउंड कैविटी बनेगी और बड़ी कैविटी हो गई तो जो है केव बन जाएँगी। कुछ केव्स के दोनों एंड पर ओपनिंग होती है, किसी केव के एक एंड पे ओपनिंग होती है। ठीक है? जो केव द जिनके दोनों कॉर्नर्स पे ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं टनल, ठीक है? नेक्स्ट इज़ पोनर्स, ये क्या होता है? पोनर्स एक वर्टिकल पाइप लाइक जो है पैसेज होता है, केव या स्वैलो होल को कनेक्ट करता है ना? क्या होता है कि जैसे सिंक होल या स्वैलो होल है, वो कंटीन्यूअस डाउनवर्ड सॉल्यूशन बनता गया तो एक वर्टिकल पैसेज वे बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं पोनर्स, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास में आता है नेचुरल ब्रिजेस। लाइमस्टोन लाइमस्टोन रीजन में नेचुरल ब्रिज प्राइमरली 2 प्रोसेस से डेवलप हो सकता है। पहला तो केव का रूफ कोलैप्स हो जाए और दूसरा कि सरफेस स्ट्रीम इनिशियली रॉक को इरोड करता है और लेटर स्ट्रीम जो है वो सबटेरेन बन जाता है। ठीक है? तो उसकी वजह से रॉक ब्रिज लाइक जो है हमको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास में आता है चॉक लैंडस्केप, ये क्या होता है? चॉक भी कार्बोनेटेड रिच मटेरियल है लेकिन चॉक लैंडस्केप ऑर्डिनरली लाइमस्टोन लैंडस्केप से डिफरेंट जो है सरफेस कैरेक्टरिस्टिक रखता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में सरफेस ड्रेनेज बहुत कम और एब्सेंट होती है। वाटर रैपिडली इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, इसलिए सरफेस पर रिवर्स का नेटवर्क वीक हो जाता है। ठीक है, ये हमने देखा। तो जो ओल्ड रिवर वैलीज़ होती हैं, वो ड्राई वैलीज़ में बदल जाती हैं और इन ड्राई वैलीज़ को हम कूम्स जो है कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है नेक्स्ट हम थोड़ा-सा कोस्टल सॉल्ट वेदरिंग के बारे में देखेंगे। अब कास्ट से थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है कोस्टल एरियाज़ में सच एज़ विशाखापट्टनम एंड कोंकण कोस्ट। सॉल्ट स्प्रे जो है दे आर एक्सपोज्ड टू रॉक्स, है ना? उस रॉक्स में टाइनी जो पोर्स होते हैं और क्रैक्स होते हैं, उनमें जो है सॉल्ट स्प्रे एंटर हो जाता है। सॉल्ट का पानी जो हमारा ओशन वाटर है वो एंटर कर जाता है। अब सी वाटर तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन सॉल्ट क्रिस्टल्स बच जाते हैं और ये सॉल्ट क्रिस्टल्स जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं। ग्रोइंग क्रिस्टल जो पोर्स होते हैं उसके वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वहाँ पे जो है इरोजन करते हैं। ठीक है? तो ये हमको देखने को मिलता है। तो एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्विस चीज़ जैसे ऐसे ऐसे, है ना? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कैसे बना, है ना? तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं कोस्टल वेदरिंग का एक एग्ज़ाम्पल हमको देखने को मिलता है, हनीकॉम्ब या स्विस चीज़ टेक्सचर, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट ग्राउंड वाटर डिपोज़िशन की बात करते हैं। अब ग्राउंड वाटर सिर्फ़ इरोज़न नहीं करता, जब ग्राउंड वाटर की कैरिंग जो कैपेसिटी है, वो चेंज होती है तो डिज़ॉल्व्ड मटेरियल डिपॉज़िट हो सकता है। अब डिपोज़िशन का मेजर सिचुएशन में फ्लो पाथ ऑब्स्ट्रक्शन आता है, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इवेपोरेशन होता है, रिड्यूस्ड सॉल्यूशन कैपेसिटी, ये सब कुछ जो है हमको सिचुएशंस देखने को मिलती है। सबसे पहला जो लैंडफ़ॉर्म है वो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट केव की सीलिंग से हैंग करते हैं और ड्रिपिंग जो मिनरल रिच वाटर होते हैं सीलिंग पर आता है इस तरीके से ऊपर से, है ना? सीलिंग पर आता है। अब शेप क्या होता है? बेस रिलेटिवली ब्रॉड होता है और फ्री एंड टेम्परिंग ये यहाँ से जो है एंड काफ़ी नैरो देखने को मिलता है और सीलिंग से टाइट लटक रहा है दैट इज़ स्टेलेक्टाइट, ठीक है? स्टेलेगमाइट वही चीज़ जो ग्राउंड से ऊपर जा रही है दैट इज़ स्टेलेगमाइट। स्टेलेगमाइट केव के फ्लोर से अपवर्ड ग्रो करते हैं, सीलिंग से ड्रिपिंग वाटर जो है फ्लोर पर गिरता है
और मिनरल डिपोजिशन ग्रेजुअली फ्लोर पर अक्यूमुलेट होता है, इसकी वजह से स्टेलेग्माइट्स बनते हैं। अब ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जब मिल जाते हैं, इतने बड़े हो गए, तो वो जो है एक पिलर या कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ ड्रिप स्टोन। ये ड्रिप स्टोन क्या होता है? ड्राई केव में ड्रिपिंग वाटर से कैल्साइट डिपॉजिट्स डेवलप होते हैं। इन जनरल फॉर्मेशन इसको ड्रिप स्टोन कहते हैं। ड्रेप और कर्टेन्स क्या होते हैं? ड्रेप और कर्टेन्स क्या होते हैं? ये केव सीलिंग से हैंगिंग फॉर्मेशन में होते हैं, है ना? हैंगिंग फॉर्मेशन में होते हैं, कर्टेन लाइक अपीयरेंस में दिखते हैं, पर्दे जैसा दिखता है, तो इसको ड्रेप्स या कर्टेन बोलते हैं। हेलिक्टाइट्स और हेलिग्माइट्स क्या होता है? हेलिक्टाइट्स और हेलिग्माइट्स ये क्या होते हैं? ये अनयूजुअल ग्रोथ डायरेक्शन शो करते हैं, जैसे स्टेलेक्टाइट से साइडवेज ग्रो करते हैं हेलिक्टाइट, और स्टेलेग्माइट से साइडवेज ग्रो करते हैं जो हमारे हेलिग्माइट्स होते हैं। ग्लोबुलाइट्स भी आते हैं, ये ग्लोबुलर शेप्ड हेलिक्टाइट होते हैं, ग्लोबुलर शेप्ड हेलिक्टाइट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्टेलेक्टाइट क्या होता है? डाउनवर्ड शेप में होता है। हेलिक्टाइट जो होता है वो साइडवेज होता है, मतलब साइड से निकलते हैं, साइड से, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट फ्लो स्टोन, ये क्या होता है? फ्लोइंग और स्लीपिंग वाटर केव फ्लोर पर मिनरल डिपॉजिट जो है वो करता है, इससे फ्लो स्टोन्स बनते हैं, है ना? ये सीपेज वाटर, अब जो वाटर है वो फ्लो करता रहता है, फ्लो करता रहता है ना? उसकी वजह से फ्लोर पे डिपोजिशन हो जाता है, इसको फ्लो स्टोन कहते हैं। नेक्स्ट हम आएँगे ग्लेशियर, कुछ जो है ग्लेशियर लैंडफ़ॉर्म्स की बात करेंगे। अब ग्राउंड वाटर के बाद सेकंड मेजर जियोमॉर्फिक एजेंट है, दैट इज़ ग्लेशियर। ग्लेशियर बेसिकली मूविंग मास ऑफ आइस है जो लैंड सरफेस के ऊपर फ्लो करता है। अर्थ की अप्रॉक्सिमेटली 10% जो सरफेस है वो ग्लेशियल आइस से कवर्ड है ना? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स में हम बात करें तो हमको ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका वगैरह, ग्रीनलैंड देखने को मिलता है, ठीक है। एक पीडमोंट ग्लेशियर भी होते हैं, ये क्या होते हैं? माउंटेन के नीचे आकर प्लेन या फुटहिल्स पर स्प्रेड होते हैं और लोब्स डेवलप करते हैं, इनको पीडमोंट जो है ग्लेशियर हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्लेशियर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अब माउंटेन ग्लेशियर के अपर पार्ट में अक्यूमुलेटेड स्नो ग्रेजुअली कॉम्पैक्ट होती है। फ्रेश स्नो जो होती है वो फाइन होती है ना? और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा कठोर बन जाती है और ग्लेशियर्स बन जाते हैं, हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं तो हम ग्लेशियल इरोजन के बारे में बात करेंगे, है ना? ग्लेशियर वैली को प्राइमरली 2 प्रोसेस से इरोड करता है। द वन इज़ प्लकिंग। ग्लेशियर बेडरॉक पे जॉइंट्स और बेड्स वगैरह के अराउंड फ्रीज़ हो जाता है और प्लक करके लेके चला जाता है मटेरियल को, इसको प्लकिंग बोलते हैं। और दूसरा जो है घिस-घिस के वो करने को, स्क्रैप करने को जो है हम अब्रेज़न बोलते हैं। तो 2 प्रोसेस हमको देखने को मिलती है, अब्रेज़न एंड प्लकिंग। नेक्स्ट आएँगे तो अब कैसे-कैसे लैंडफ़ॉर्म बनाते हैं, कैसे-कैसे लैंडफ़ॉर्म बनाते हैं। तो फर्स्ट इज़ कोरी या सर्क। ग्लेशियल वैली के हेड पर एक जो है एम्फीथिएटर लाइक डिप्रेशन बन जाता है। एम्फीथिएटर लाइक डिप्रेशन बन जाता है, इसको हम बोलते हैं कोरी या सर्क। स्टीप वॉल होती हैं, डीप होता है ना? कॉनकेव टू नियरली वर्टिकल वॉल्स देखने को मिलती हैं, इसको कोरी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ एरेट। एरेट ये कैसे बनता है? एरेट कैसे बनता है? तो इमेजिन माउंटेन के अपोज़िट साइड पर 2 सर्क हैं या 2 कोरी हैं, दोनों बैकवर्ड इरोज़न कर रहे हैं, तो इवेंचुअली ऐसा कुछ, ऐसा, है ना? ये एक कोरी यहाँ पे, एक कोरी वहाँ पे, ये दोनों कर रही हैं, इरोज़न कर रही हैं, तो बीच में जो है एक शार्प एज का बना देती हैं ये, है ना? इसको एरेट बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास में आता है हॉर्न। अब मान लो एक कोरी इधर है, एक कोरी इधर है, एक कोरी इधर है, एक पीछे है, सारे इरोज़न कर रही हैं, तो यहाँ पे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, पिरामिडिकल पीक टाइप का बना देती हैं, इसको बोलते हैं हॉर्न। नेक्स्ट हमारे पास में आता है नेक्स्ट हमारे पास में आता है बर्चकंड। ये इधर है नहीं मेरे ख्याल से, ये कुछ इस तरीके का बनता है, मैं बताती हूँ। ग्लेशियर के हेड पर ग्लेशियर के हेड पर कुछ जैसे मान लो इधर छोटा-सा क्रैक था, ये डेवलप होता इतना डीप चला गया, है ना? ये एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर, इतना डीप चला गया। इसी इसी को हम बर्चकंड बोलते हैं। ग्लेशियर के हेड पर जहाँ मूविंग ग्लेशियर स्नोफील्ड या कोरी से सेपरेट होता है ना? डीप वर्टिकल क्रैक देखने को मिलता है ना? इसी को हम जो है बर्चकंड या रेमाय बोलते हैं, है ना? आगे आएँगे यू शेप्ड वैली की बात करेंगे। यू शेप्ड वैली ये कैसे बनती है? तो नॉर्मल जो रिवर वैली होती है वो वी शेप्ड होती है। लेकिन ग्लेशियर का क्या है, वो नीचे भी वर्टिकल भी इरोज़न करता है और लैटरल भी इरोज़न करता है। तो वी से यू शेप्ड वैली बना देता है। ठीक है? यू शेप्ड ग्लेशियल वैली देखने को मिलती है हमको। नेक्स्ट आता है रिबन फिंगर या ट्रफ लेक। ट्रफ लेक अभी हमने देखा था, जैसे यहाँ पे ये कोरी है, पानी बह के आ रहा है, पानी बह के आ रहा है, तो ये डिप्रेशन जहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे पानी जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इसको टान लेक बोलते हैं,
है ना, टान लेक बोलते हैं। जब ये लेक ही थोड़ा लंबा, इस टाइप का लंबा लेक होता है, तो इसको रिबन लेक बोल देते हैं। यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। रिबन या फिंगर लाइक लेक जो है हम इसको अब बोल देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट हमारे पास में हैंगिंग वैली है। मेन ग्लेशियर और ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर के इरोजन पावर में डिफरेंस होता है। मेन वैली डीपर कट करती है और ट्रिब्यूटरी वैली कंपैरेटिवली हायर लेवल पर रिमेन करती है, मतलब वो कम कट करती है। अब जब आइस मेल्ट होती है तो ट्रिब्यूटरी वैली जो है वो इट हैंग्स अबव द मेन वैली, और ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम जब मेन वैली में एंटर करता है तो वाटरफॉल देखने को मिलता है हमको, है ना। इसको जो है यहाँ जो स्पेस जो वैली बन जाती है उसको हम हैंगिंग वैली बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे जो है पानी फ्लो कर रहा है, ये साइड में आपके इधर से जो है एक हैंगिंग वैली देखने को मिलती है, इसी को हैंगिंग वैली बोलते हैं, और यहाँ से वाटरफॉल्स निकलते हैं। ठीक है, ये हमने देखा, इसको हैंगिंग वैली बोलते हैं, इसको हैंगिंग वैली बोलते हैं। आगे आते हैं, आगे आएंगे तो फिजॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। अब हाई लैटिट्यूड में डीप यू शेप्ड ग्लेशियल वैली डेवलप होती हैं। अगर बाद में सी वाटर उनमें एंटर कर जाए, है ना, मतलब इतना इरोड कर दिया कि सी लेवल से भी नीचे चला गया, तो सी वाटर अगर मान लो एंटर कर गया, तो यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ में जो है सी वाटर आया तो फिजॉर्ड्स बनते हैं। ये डीप नैरो एलोंगेटेड स्टीप साइडेड क्लिफ होती हैं, सी फिल्ड होती हैं। ठीक है, इनको ये फिजॉर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट इज रॉश माउंटेन। ये क्या होता है? अब ये रेजिस्टेंस रेजिडुअल रॉक हमॉक होते हैं। ग्लेशियर के डायरेक्शन में इसकी साइड डिफरेंट ट्रीटमेंट रिसीव करती है। अपस्ट्रीम साइड में आइस प्रेशर ज़्यादा होता है, मूवमेंट होता है, अब्रेजन होता है। डाउनवर्ड साइड में प्लकिंग होती है, सरफेस पर आइस मूवमेंट की स्ट्रिएशन, मतलब जैसे अगर ग्लेशियर मूव कर रहा है, जैसे जब रिवर मूव करती है तो उसके पेबल्स होते हैं, वो थोड़े से स्मूथ एज के होते हैं। वेरएज़ ग्लेशियर जो है इट वो ऐसे स्क्रैपिंग करके निकलता है, खरोंच मार के निकलता है ना? इसी को स्ट्रिएशन कहते हैं, इसी को स्ट्रिएशन कहते हैं। और जो रॉश माउंटेन है एक रेजिस्टेंस रॉक हमॉक होता है ना? जो कि बच जाता है बट स्ट्रिएटेड होता है, उसपे खरोंचों के निशान देखने को मिलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज़ अ क्रैग एंड टेल। ये क्या चीज़ होती है? यहाँ हार्ड रेजिस्टेंट रॉक एक ऑब्स्टेकल की तरह एक्ट करता है। क्रैक हार्ड रॉक का प्रोमिनेंट आउटक्रॉप होता है और ये ग्लेशियर को कंप्लीटली इरोड करने से रोकता है। टेल जो होता है वो क्रैक के लीवड यानी कि डाउनस्ट्रीम साइड पर सॉफ्टर मटेरियल रिलेटिवली प्रोटेक्टेड रह जाता है और एलोंगेटेड स्लोप या टेल डेवलप करता है, इसको बोलते हैं टेल। क्रैग एंड टेल। नूनाटक क्या होते हैं? नूनाटक एक आइसोलेटेड पीक होती है ना? या आइसोलेटेड माउंट बोल सकते हैं, जो ग्लेशियल आइस से सराउंडेड होता है ना? मतलब एक आइसोलेटेड पीक टाइप कुछ देखने को मिल गया और यहाँ पे आसपास जो है ग्लेशियल क्या मिलता है हमको? ग्लेशियल आइस देखने को मिलती है, इसी को नूनाटक बोलते हैं, है ना? नेक्स्ट, ग्लेशियर डिपोजिशन किस किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले हमको ग्लेशियल टिल देखने को मिलता है। ये क्या होता है? ग्लेशियर डायरेक्टली डेब्रिस ट्रांसपोर्ट करता है मेल्टिंग के बाद। अनसॉर्टेड डेब्रिस होते हैं, कहीं बड़ा डेब्रिस है, कोई छोटा डेब्रिस है, फाइन डेब्रिस है, ये सब देखने को मिलता है, इसे ही ग्लेशियर टिल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आउटवॉश डिपॉजिट्स। स्मॉल साइज्ड डेब्रिस ग्लेशियर के मेल्ट वाटर स्ट्रीम के साथ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मेल्ट वाटर जो है वो सेडिमेंट कैरी करता है और डाउनस्ट्रीम जाके डिपॉजिट कर देता है, इसी को हम आउटवॉश डिपॉजिट्स या आउटवॉश प्लेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज मोरेन्स। ये क्या होता है? ये लॉन्ग रिज ऑफ ग्लेशियल टेल होता है ना? टर्मिनल मोरेन जो कि ग्लेशियर के एंड पर बनती है, लैटरल जो साइड्स में बनती है और बीच में बनती है, उसको मोरेन। जो डिपॉजिट्स ही होते हैं और कुछ नहीं होते। जो टिल होते हैं ना उनके डिपॉजिट्स होते हैं, साइड में एंड में बन गए, साइड में बन गए, बीच में बन गए, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, मीडियल हो गया, ग्राउंड मोरेन, मीडियल मोरेन। एस्कर क्या होता है? एस्कर समझने की कोशिश करते हैं। तो एस्कर इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर के नीचे मेल्ट वाटर फ्लो करता है और मेल्ट वाटर जो है वो कोर्स सेडिमेंट कैरी करता है और उनको डिपॉजिट कर देता है। जब ग्लेशियर जो है डिसअपेयर हो जाता है या मेल्ट हो जाता है तो एक रिज टाइप का रिमेन रह जाता है, इसको जो है हम एस्कर बोलते हैं। आउटवॉश प्लेन हमने देख लिया। ड्रमलिन्स क्या होते हैं? ड्रमलिन्स क्या होते हैं? तो ड्रमलिन एक स्मूथ ओवल शेप डिपोजिशनल हिल होता है ना? मेनली रॉक या टिल डेब्रिस देखने को मिलता है हमें। इसका स्ट्रॉस एंड मतलब फ्लैटर और स्टीपर एंड होता है तो उसको स्ट्रॉस एंड बोल देते हैं, है ना? जब लॉन्गर टैपर्ड एंड होता है मतलब टेल जैसा दिखता है तो उसको टेल बोल देते हैं। ठीक है, मल्टीपल ड्रमलिन जैसे बहुत सारे ड्रमलिन्स मिल जाते हैं तो उनको बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी जो है हम बोलते हैं, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है केटल लेक। इमेजिन करो ग्लेशियर रिट्रीट कर रहा है और एक ह्यूज ब्लॉक ऑफ स्टेगनेंट आइस आउटवॉश सेडिमेंट के अंदर बरीड या लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है, मतलब रह जाता है
है ना? तो आइस मेल्ट की वजह से डिप्रेशन रिमेन वहाँ पे रह जाता है और एक केटल लाइक जो है हमको वहाँ पे लेक्स देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है? इनको हम बोलते हैं केटल लेक्स। उसके बाद में हमारा आता है फिजॉर्ड्स। फिजॉर्ड्स तो हमने देख ही लिया था खैर, ठीक है? अब ग्लेशियर्स हिडन अंडर स्टोन, इसका क्या मतलब है? ग्लेशियर्स हिडन अंडर स्टोन, यस, ठीक है। तो लद्दाख में कुछ आइस मासेस थिक रॉक डेब्रिस से कवर्ड हैं और रॉक ब्लैंकेट सोलर हीटिंग जो है वो सोलर हीटिंग को रिड्यूस करता है। तो आइस मेल्टिंग भी स्लोअर होती है। देयरफॉर सच रॉक्स कवर्ड आइस बॉडीज कैन रिमेन एज रिलेटिवली परसिस्टेंट, ठीक है। इनको हम वाटर बैंक या रिजर्वायर भी बोल सकते हैं इवन वाइल एक्सपोज्ड ग्लेशियर डिक्लाइंस। मेजर लेक्स इसमें किस तरीके के देखने को मिलते हैं हमको? लेक्स दुनिया भर में इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। वाई? क्योंकि टेक्टोनिक सेटिंग अलग है, रीजनल ज्योग्राफी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये वाला तो एग्जाम्पल हमने देख लिया, लद्दाख देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होता है रॉक ग्लेशियर? क्या होता है? ग्लेशियर या आइस बॉडी कवर्ड बाय थिक रॉक डेब्रिस। तो सोलर वो जो है सन का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, मेल्टिंग स्लो होती है ना। डेब्रिस जो है वो शेड कर लेता है इसको, मेल्टिंग स्लो होती है। एग्जाम्पल हमको लद्दाख का लेक देखने को मिलता है ना। कैन एक्ट एज अ रिलेटिवली परसिस्टेंट रॉक रिजर्वायर एज ऑर्डिनरी ग्लेशियर रिट्रीट्स, ठीक है। फिर हम आगे आएंगे तो कुछ मेजर लेक्स की बात करते हैं ऐसे ही, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एज वेल। तो लेक तंगानिका इज एन लेक, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ है? साउथ ऑफ इक्वेटर पड़ता है। बुरुंडी, डीआरसी विच इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, ज़ाम्बिया जैसे कंट्रीज़ जो हैं हमको शेयर करती हुई दिखते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है इसके बारे में कि इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक, वन ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, अप्रॉक्सीमेटली 9 to 12 मिलियन ईयर्स पुराना है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद वेस्टर्न ब्रांच ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। नेक्स्ट इज टोनले सैप। ये क्या है? ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पड़ता है, कंबोडिया कंट्री में पड़ता है। यूनिक फीचर ये है कि फ्लड पल्स लेक है, मतलब मानसून के टाइम इनका साइज जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मीकोंग रिवर से कनेक्शन देखने को मिलता है इसका, मानसून फ्लडिंग भी इसमें होती है। नेक्स्ट इज पाटोस लागोन। ये क्या है? पाटोस लागून, ये सदर्न ब्राजील में पड़ता है और साउथ ऑफ इक्वेटर है। ये दुनिया के लार्जेस्ट लगून सिस्टम में से एक है ना। कोस्टल जियोमॉर्फिक एज प्रोसेस से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, नॉट प्राइमरली टेक्टोनिक, ठीक है। तो पाटोस लगून हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। आई बिलीव वी हैव कंप्लीटेड द या वी हैव कंप्लीटेड। अब हम कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: ग्राइक एनलार्ज्ड लाइमस्टोन जॉइंट, क्लिंट आइसोलेटेड ब्लॉक इन लाइमस्टोन पेमेंट, दोनों सही हैं। उवालास मर्जर ऑफ सिंकहोल और डलाइंस, करेक्ट। पोनर्स वर्टिकल पैसेज कनेक्टिंग केव्स एंड स्वेलो होल्स, करेक्ट। तो सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट? स्टेलेक्टाइट फॉर्म्स ऑन द फ्लोर, गलत है। Stalactites hang from ceiling, stalagmite, yes, B is the correct answer. With reference to glacial erosion, consider plucking involves removal of block from bedrock, yes. Abrasion involves scraping, polishing by debris carried by ice, yes. Roche Mountain has a smooth upstream side and rough downstream side, yes, correct. So all the options are correct. Next question is which of the following is correctly matched? Arid, three or more cirque intersect. थ्री नहीं टू। हॉर्न टू नहीं, ये उल्टा कर दिया। Hanging, tributary valley above main glacial valley. Yes, C is the correct answer. Next question is which one of the following is a glaciofluvial depositional feature? एस्कर, हॉर्न, हॉर्न क्या डिपोजिशनल है? वैसे ही इसको आ रहा हूँ। एरिड डिपोजिशनल है? नहीं, इरोजनल है। रॉश माउंटेन नहीं, तो एस्कर जो है बच जाता है हमारे पास में। कंसिडर द फॉलोइंग: टर्मिनल मोरेन ग्लेशियर के टो पे बनता है, यस। लैटरल साइड्स में, यस। मीडियल बीच में, यस। ग्राउंड मोरेन वैली फ्लोर पे, यस। तो सारे करेक्ट। बास्केट ऑफ एग्स हमने क्या देखा था? बहुत सारे क्या मिलके बनाते हैं? बहुत सारे ड्रमलन्स मिलके बास्केट ऑफ एग्स बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेक्स मेंशन्ड इज और करेक्ट? लेक तंगानिका इज एसोसिएटेड विद ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, नो। नो या ईस्ट अफ्रीका, यस, वेस्ट साइड ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो ओनली सैप इज लिंक्ड टू द मेकॉन्ग एंड एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मॉन्सूनल एक्सपेंशन, यस। पल्स वो देखने को मिलता है ना। पाटोज लगून प्राइमरली रिफ्लेक्ट टेक्टोनिक लेक है ये? नहीं, टेक्टोनिक लेक नहीं है। 1 and 2 is the correct answer, ठीक है। yes, I believe we have completed this topic. अब we'll try to be regular on this channel. Anyways, अगर आपको भी ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो then please hit the like button and subscribe to this channel. Thank you for watching and keep learning.